Hi everyone, I am Amrita. Welcome back with yummy cake recipes. Today we will make a very beautiful cake. So let's get started. So आज का केक हमारा हाफ केजी में बनेगा और ये एक बर्थडे केक है जो कि एक भैया ने ऑर्डर किया था अपनी वाइफ के लिए। वैसे उनका कोई डिमांड नहीं था इस डिजाइन पर। मैंने ये वाला डिजाइन मेरे खुद से ही बनाई है। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको ये डिजाइन कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये केक हमारा हाफ केजी में था इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन यूज किया है और हमने इसको अच्छी तरह से ऑयल से पहले ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब चलिए हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने से पहले मैंने पैन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है और ये हमारा हाफ केजी केक है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स ली है। हम पहले अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। अब ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल इमल्सन ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे और लास्ट में हमें टिन को थोड़ी थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हमें इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ट्रफल का व्हीट क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हीट क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्रीम को बीट करने से पहले थोड़ी देर उसको बाहर रूम टेम्परेचर में रख देनी है ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम एकदम लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी। और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हमने इसको लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टिप पिक आने तक बीट करनी है। अब यहाँ पर हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल कर लेते हैं और इसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर की जो डोम पार्ट है ना इसको रिमूव कर देनी है और केक को 3 लेयर्स में कट कर देनी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी में थोड़ी सी पाइनएप्पल क्रश ऐड कर दी है। अब बोर्ड में हमें थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है। उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और क्रीम में मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस ऐड करी है और फिर हमें पाइनएप्पल क्रश की एक लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम कोट इसीलिए करते हैं ताकि हमारी केक स्पॉन्ज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के वक्त कोई दिक्कत नहीं देगी और हम जो भी डिजाइन बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट निकल कर आएगी। तो अब हमारी केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनल एसिंग कर देते हैं। तो मुझे ना इसके आउटर कवरिंग को एकदम ही ब्लू कलर में रखनी थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रीम में 2 ड्रॉप ब्लू फूड कलर ऐड करके इसी तरह की शेड बना दी है। और मुझे ना केक में कोई भी टेक्सचर इफेक्ट नहीं चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर के हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग देकर इसकी क्लियर एजेस निकाल दी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेकोरेशन की तरफ। तो यहाँ पर मुझे एक साइड में ना समंदर के किनारे जो लहरें आती हैं उसका इफेक्ट देना था। तो मैंने यहाँ पर पहले ब्लू कलर के क्रीम लेकर इसी तरह से डट दे दी है और उसके बाद स्पैचुला के हेल्प से इसी तरह से स्लाइड कर दी है और फिर व्हाइट कलर की क्रीम से सेम इसी तरह से हाईलाइट कर दी है। और फिर मैंने यहाँ पर उसी ब्लू कलर के क्रीम में 2 ड्रॉप ग्रीन कलर ऐड कर दी है और इसी तरह के लीव्स और स्टीम्स बना दी है। मुझे यहाँ पर कुछ रेड कलर की रोजेस बनानी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर रास्पबेरी फूड कलर लेकर क्रीम में कुछ मिक्स कर दिए और इसी तरह की लाइटर शेड बना दी है और बाद में मैं रोज को डार्कर शेड में कन्वर्ट करूंगी। अब मैंने यहाँ पर रोज बनाने के लिए R11 नंबर का नोजल का यूज किया है। अब आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से रोज बना रही हूँ। पहले हमें इसी तरह की एक रफली बेस बना देनी है। यहाँ पर आपको नोजल के जो पतले वाले पार्ट है उसको ऊपर रखनी है और मोटा वाला पार्ट को नीचे रखनी है। रफली बेस बनाने के बाद हमें इसी तरह से हैंड को रोटेट करते हुए एक कली बना देनी है और फिर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें उसी साइड से ही एक एक पेटल्स बनानी है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से रोज बन चुकी है। अब मुझे इसको प्रॉपर रेड शेड में बनानी थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर का पॉप स्प्रे जो हमारा आता है इसको यूज की है। ये बिल्कुल ही एडिबल
पॉसिबल होता है और मैंने इसको घर में ही बनाकर दिखाई है आपको। अगर आपको जानना है कि मैंने इसको कैसे बनाई है तो मैंने इसकी लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर जितने भी रोजेस चाहिए मैंने उतने बनाकर यहाँ पर लगा दी है और लास्ट में हमें केक को थोड़ी सी साइन देने के लिए सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज करना है और कुछ 0 साइज का व्हाइट स्प्रिंकल लगाकर हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर देनी है। अगर आपको इससे न्यू और डिजाइन देखनी है केक के तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो आपको मेरी आज की ये केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।